Hello student, this is class plus 2 physics and we are coming here with our part 3 and in this part we are solving question 14, 15 and 16. Okay, and this is part 4 student, part 3 students and chapter 4 moving charge and magnetism. So stay with us and see these parts. Thank you so much. Hope now we are continue with that question. So now we are solving question number 14. See, question number 14 is on your screen. Question number 14 is saying to us, two concentric coils X and Y of radius 16 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर. ठीक है, हमारे पास दो सर्कल है, एक छोटा है और एक बड़ा है. एक 16 सेंटीमीटर रेडियस का है और एक 10 सेंटीमीटर रेडियस का है. ठीक है, वो एक वर्टिकल प्लेन में है जिसमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन भी है. ठीक है बेटा, और क्या कह रहा है, कोयल एक्स हैज 20 टर्न्स कैरीज ए करंट ऑफ 16 एम्पियर. जो हमारी एक एक्स कोयल है वो बड़े वाली है और जो हमारी वाई कोयल है वो छोटी है. ठीक है, तो अगर ये कोयल बड़ी है तो इसमें टर्न्स भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगे. ठीक है, टर्न्स भी क्या रहेंगे, इसमें ज़्यादा रहेंगे. और वाई मतलब एक ऑब्जर्वर है जिसका फेस वेस्ट की तरफ है, वो उनको ऑब्जर्व कर रहा है. आपको बताना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ठीक है, आपको मैग्नीट्यूड बताना है और डायरेक्शन बतानी है. ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कोयल एट देयर सेंटर, उनके सेंटर पे. चलो फिर बेटा इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम. सो दिस इज अवर सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर 4 question number 14. So students, what we are having here we are having two coil. One coil is Y, this is X axis coil जो बड़े वाली है ये वाली, और ये हमारी Y coil है छोटे वाली. इसको आप कुछ ऐसे समझ सकते हो बेटा, सपोज ये हमारी Y coil है और इसके अंदर ये हमारी छोटी सी कोयल X है. ये Y और ये X, और इनके अंदर देखो ये हमारी कौन सी डायरेक्शन होती है, ये वाली होती है एंटी क्लॉकवाइज. तो जो हमारी Y कोयल है, छोटे वाली Y है, बड़े वाली X है. तो X कोयल में करंट किधर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज. देखो यहाँ पे X कोयल में करंट किधर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ऐसे. ठीक है, और Y कोयल में करंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज. इस वाली कोयल में करंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज. ठीक है, इस वाली कोयल में करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसमें जा रहा है क्लॉकवाइज. अब ये बड़ा है तो इसकी रेडियस भी ज्यादा होगी, ये छोटा है तो इसकी रेडियस भी कम होगी. ठीक है, अब देखो अगर करंट आपका ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज, तो अब जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू एक्स, इस वाली कोयल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इस वाली कोयल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में. तो हमें ये बताना है कि ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे दोनों पे, वो इधर जाएगा या इधर जाएगा. ठीक है, तो हम चेक करते हैं दोनों कोयल्स का मैग्नेटिक फील्ड निकाल के देखते हैं. चलो अब हम पहले कोयल एक्स के लिए करते हैं. तो एक्स कोयल के लिए हमारी रेडियस आर कितनी दे रखी है, ये हमारी बिग वाली बड़े वाली कोयल है बेटा, बिग वाली कोयल बड़े वाली. ठीक है, आर हमें दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, जिसको हम मीटर में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.16 मीटर. नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हुए हैं, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं 20. एंड आई करंट कितना फ्लो कर रहा है, इसमें से आई हमारा फ्लो कर रहा है बेटा 16 एम्पियर. ये हम बड़े वाले कोयल की बात कर रहे हैं. ओके, अब हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, यानी कि हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है. मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, वी वांट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट सेंटर ऑफ कोयल एक्स. एट ये थ्योरेटिकली जो मैं अभी फॉर्मूले यूज करूंगी, थ्योरेटिकली हमने कर रखे हैं, तो आप एक बार इनका थ्योरी वाला पार्ट जरूर देखें ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये कैसे हो रहा है. तो हम पहले बी एक्स निकाल लेंगे. ठीक है, उसके सेंटर पे क्या हो जाएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर.
ठीक है, ये स्टैंडर्ड इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू पाई इंटू एन। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हमारे पास है 20 इंटू 16 करंट है और आर हमारे पास है 0.16। ठीक है, चलो अब पहले हम सबसे पहले मैंने बोला हुआ आपको कि 10 की पावर्स को आप देखा करो। तो ये 2 है, ठीक है, और इसके अगर हम 0 हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -6। अब यहाँ पे देखो बेटा आप, ये 0.16 है, इसको हम अगर ऊपर ले, इसको अगर हम हटाएंगे इसके पॉइंट्स को तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2, और अगर ये ऊपर जाएगा तो ये वाली पावर कट होके यहाँ हो जाएगी +2। तो ये वाला पार्ट हमारा बचेगा 10 की पावर -4 इंटू में 2 2 जा 4, ठीक है, 16 से 16 कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -4। ये हमारे पास आ गया bx, ठीक है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -4, ये bx आ चुका है। अब हम by कोयल्स के लिए सोल्व करते हैं। तो 4 कोयल y, तो y के लिए भी हम b निकालेंगे। सो इसमें देखो I क्या दे रखा है y वाली कोयल में, I इज 18 एम्पियर, ओके, n इज 25, a इज 10 सेंटीमीटर, जिसको हम चेंज करेंगे तो 0.10 मीटर हो जाएगा, और बी वाई वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो फॉर्मूला हम बार बार लगाएंगे नहीं, हमें पता है कि हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना, μ0/4 पाई 2 पाई ni बाय आर। तो हम फिर पुट करेंगे 10 की पावर -7 इंटू 2 पाई इंटू करंट कितना है 18, और नीचे आ जाएगा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर -2, ओके। सो 10 इंटू 10 की पावर -2। तो हमारे पास क्या क्या आया है बेटू, 10 की पावर -7 इंटू 2 पाई, सॉरी हमने नंबर ऑफ टर्न्स नहीं लिखी, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी थी बेटा 25 और 0.10, ठीक है। सो नाउ स्टूडेंट्स व्हेन वी सोल्व इट, तो यहाँ पे थोड़ा सा रफ हो गया था, तो हमारा ये सॉल्यूशन आएगा 9 पाई इंटू 10 की पावर -4। इसको मैं एक बार आपको समझा देती हूँ कि ये कैसे आई है हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू की। देखो बेटा, हमारी कोयल वाइल के लिए हमने सारी वैल्यूज पुट करी, 10 की पावर -7 इंटू 2 पाई इंटू 25 इंटू 18 0.10। अब हमने क्या किया, इसका पॉइंट हटा के, अब 2 के बाद पॉइंट है तो हमने इसके 100 ऊपर ले गए, ठीक है, बाकी सारा सेम रहा। अब यहाँ पे 10 की पावर क्या है, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 10 की पावर 2, ठीक है। अब ये 10 की पावर -7 है और ये 10 की पावर +2 है, तो इस अगर बेस सेम हो तो पावर से ऐड हो जाती है, तो ये -7 और ये +2, तो कितना आ जाएगा 10 की पावर -5। तो बाकी हमारे पास आ गया 2 पाई इंटू 25 इंटू 18/10। इस 10 को हम कट कर देंगे, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, फिर इस 2 से 9 पे ये कट कर, तो हमारे पास आया 10 की पावर -5 इंटू 2 पाई इंटू 5 इंटू 9। फिर हमने क्या किया, इसको 10 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज हमें पावर 10 की पावर -4 लेके आनी। क्यों लेके आनी है, बिकॉज जो हमारे पास bx है, ये हमारे पास क्या आया है by, bx हमारे पास कितना है, bx हमारे पास है 4 पाई इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। तो हमें इसको bx से कंपेयर करना है बेटा, तो bx से अगर कंपेयर, तभी तो कंपेयर होगा जब इनकी पावर सेम होंगी, ओके। तो 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 10 की पावर 1 है और ये -5 है, तो ये इसमें सब्ट्रैक्ट होएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर -4। यहाँ पे नीचे जो 10 बचा, इसको हम 5 से कट करेंगे, 5 2 जा 10, फिर 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास आ गया 9 5 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। ये हमारे पास आ गया by, ये हमारे पास था bx, तो आपको अलग से दिखाई भी दे रहा है कि कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो हम रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड b नेट निकालते हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा by माइनस bx। तो by हमारे पास कितना है 9 पाई इंटू 10 की पावर -4 माइनस 4 पाई इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 10 की पावर -4 कॉमन आ जाएगा, और 9 5 माइनस 4 पाई, ये आपके पास हो जाएगा
5 पाई इंटू 10 की पावर -4। तो हमारे पास ओवरऑल आ गया। अब देखो हमारा जो एक्स डायरेक्शन, एक्स की जो देखो जो एक्स हमारा बड़े वाला है, तो एक्स वाले में करंट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो बेटा एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जा रहा है करंट, ये वाला कर्व हमारा रूल करता है। तो ये किसकी डायरेक्शन होगी, बी एक्स की डायरेक्शन। देखो ये इधर हमने कर रखा है, और इसमें कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। तो ये किसकी डायरेक्शन होगी, बी वाई की डायरेक्शन। ये बी वाई को रिप्रेजेंट करेगा। सो अब ये क्या कह रहा है, आप यहाँ से देखो ना कि ज्यादा कौन दे रहा है, ये 9 पाई दे रहा है, ये 4 पाई दे रहा है। तो ज्यादा किसका आ रहा है, वाई का आ रहा है। तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड किस साइड चला जाएगा, वेस्ट की साइड चला जाएगा। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड हमारा किस डायरेक्शन में जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं दिस इज द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इन द वेस्ट डायरेक्शन, इन वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर 10 की पावर -3 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो आपकी अपनी चॉइस है। हम इसको 10 की पावर -3 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब इस पाई को भी सोल्व कर सकते हैं, इंटू 22/7 इंटू 10 की पावर -4। हमने क्या किया, सोल्व करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दिया, जस्ट फॉर सोल्यूशन। 5 2 जा 10, 2 11 जा 22, तो ये हो जाएगा 11/7 इंटू 10 की पावर, ये 1 है, ये -4 है, -3। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला। ये सिर्फ हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए किया, अदरवाइज दिस इज योर चॉइस। इफ यू वांट यू कैन डू, इफ यू डोंट वांट देन इट्स योर चॉइस। सो ओवरऑल जो हमारा होगा मैग्नेटिक फ्लो कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में। Okay students, now we are doing our question number 15. Question number 15 is saying to us students, a magnetic field of 100 gauss. Magnetic field कितना है, 100 gauss है हमारे पास, ठीक है। और required which is uniform in a region of, ठीक है। हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और कितना दे रखा है वो आपको दे रखा है 100 गॉस विच इज यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड में। और लीनियर डायमेंशन अबाउट 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें दे रखा है 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। जो इसमें से करंट कैपेसिटी है वो है 15 एम्पियर, मतलब मैक्सिमम करंट इसमें से 15 एम्पियर पास हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दैट वाउंड अराउंड ए कोर इज एट मोस्ट, मतलब कम से कम 1000 होनी चाहिए, ज्यादा कितनी भी हो सकती है, ठीक है। एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 1000 होनी चाहिए, उससे कम हो सकती है, सॉरी एट मोस्ट में ज्यादा से ज्यादा 1000 हो सकती है, वरना आपको 1000 से कम लेनी है। अब हमें कुछ अप्रोप्रिएट डिजाइन मतलब पर्टिकुलर ऑफ सोलेनोइड की, हम सोलेनोइड अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं इससे, तो आप उसके लिए कोई प्रिपेयर डिजाइन सजेस्ट कीजिए। और ये मानिए कि जो कोर है वो फेरोमैग्नेटिक नहीं है। चलो बेटा इसको हम सोल्व करते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, ठीक है। आई राइट इट अगेन, क्वेश्चन नंबर 15। सो व्हाट वी आर हैविंग हियर, सो वी आर हियर हैविंग B is 100 gauss and we know that if you want to change we can multiply with 10 की पावर -4 and it become 10 की पावर -2 टेस्ला, ओके। एंड आई मैक्सिमम कितना पास हो रहा है 15 एम्पियर, एंड नंबर ऑफ टर्न्स एट मोस्ट कितनी है हमारे पास 1000, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ये, ठीक है। तो इसको हम पर मीटर लिखेंगे, क्या है ये, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये हमें दे रखा है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, एंड फॉर ए सोलेनोइड वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड। बी कितना हो जाएगा, म्यू नोट एन आई, और यहां से हमारा एन आई हम निकालेंगे, तो एन आई इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू नोट, ठीक है। बी अपॉन म्यू नोट हो जाएगा।
और एक बात और मैं आपको बता देती हूँ पहले, इस क्वेश्चन के जो आंसर है ना, इस क्वेश्चन के, इट मे बी चेंज अकॉर्डिंग टू द, मतलब ये वेरिएशन आ सकता है क्योंकि हर एक सोलेनोइड एक जैसा नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आते रहते हैं, तो इट मे बी चेंज। ये हो सकता है कि आप कहीं और बुक में देखो या कहीं से आप इसको सोल्यूशन को ट्राई करो तो उसको आपको कुछ अलग आंसर मिले, तो ये डिफरेंट होता है क्योंकि कोई भी सोलेनोइड है ना, मतलब फिक्स नहीं होता है, हर एक उसके अकॉर्डिंग इसकी अलग अलग डिजाइनिंग होती है, अलग अलग। हाँ, बट इसमें ये है कि आप जो भी डिजाइन करोगे, सोलेनोइड जो भी बनाओगे ना, उसमें जो हमारा मैक्सिमम करंट हो 15 एम्पियर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना, अदरवाइज अपने अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। बी हमारे पास दिया हुआ 10⁻⁻2 और म्यू नोट को हम लिख सकते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻2 है, ठीक है। ये ऊपर जाके चेंज हो जाएगा, तो ऊपर जाके सॉरी यस ये हो जाएगा 10⁵ अपॉन में 4 इंटू 22 इंटू 7, ठीक है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना, अगर इसकी पावर्स को हम बिल्कुल हटा देते हैं, बिल्कुल इसको प्रॉपरली सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 4। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इसको कट करो, 2 5 जा 10, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर इसको 4 से कट करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 2, ठीक है। अब हमारे पास ये आया है 7 0 0 7 0 0, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 3 17, 7 1 जा 7 और 8, और ये आ जाएगा 11, ठीक है। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 7955, विच इज अप्रोक्सीमेट 8000 के अप्रोक्सीमेट इसको बोल सकते हो आप। तो हमारा मैग्नेट जो मतलब NI आया है, ठीक है, वो आया है 8000, ठीक है। अब कह रहा है कि जो हमारा सिंस वी नो दैट जो I मैक्सिमम है वो कितना है, 15 एम्पियर है, इससे एक्सीड नहीं कर सकते हम, इससे कम ले सकते हैं। तो सपोज लेट मैंने आपका I माना, यहाँ पर मैंने 10 एम्पियर ले लिया, ठीक है। अगर मैं I को 10 एम्पियर मानती हूँ तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे उसको हम, ठीक है। इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो N आपका हो जाएगा N इंटू 10 इज इक्वल टू 8000, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितनी आएंगी हमारी, यहाँ से 800 नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगी, ठीक है। सो द कोर लेंथ में भी 50 सेंटीमीटर, तो अब इस टाइम पे कोर की लेंथ 15 सेंटीमीटर रही होगी और 400 टर्न्स रहे होंगे, ठीक है। चलो अब हमें ये बात ध्यान रखना है कि जो ये वैल्यूज आई हैं, दीज वैल्यूज आर नॉट फिक्स, ये वैल्यूज फिक्स नहीं है, बट एडजस्टमेंट विद इन लिमिट, मतलब इसको एडजस्ट करके आप इधर उधर विद इन लिमिट मे बी पॉसिबल, ठीक है। एडजस्टमेंट करके आप इसको इधर उधर एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा इस चीज का। क्वेश्चन नंबर 16 बट काफी इजी है और आपको काफी ध्यान से करना है, ओके। चलो अब क्वेश्चन नंबर 16 को हम अच्छे से करते हैं। What question number 16 is saying to us? For a circular coil of radius R, capital R and N turns carrying current I, if magnitude of magnetic field at a point on its axis at a distance x from its center, magnetic field दे रखा है हमें B is equal to mu naught I R square N by 2x square प्लस R स्क्वायर का पावर 3/2। अब ए पार्ट में हमें शो करना है कि इसको रिड्यूस करना है, इस रिजल्ट को एट द सेंटर ऑफ कोयल पे, चलो करेंगे। और बी पार्ट में क्या कह रहा है कि कंसिडर द 2 पैरेलल कोएक्सियल सर्कुलर कोयल ऑफ इक्वल रेडियस R एंड नंबर ऑफ टर्न्स N कैरिंग इक्वल करंट इन द सेम डायरेक्शन। मतलब हमें 2 पैरेलल कोयल्स लेनी है जो एक ही एक्सिस पे हैं और एक डिस्टेंस से सेपरेट हैं दोनों, ठीक है। जो डिस्टेंस है उनके बीच का वो है R। हमें शो करना है कि जो उनके एक्सिस पे फील्ड अराउंड द मिड पॉइंट
between the coils in uniform over a distance that is small as compared to r is given by, ये दे रखा है 0.72 म्यू नोट NI अपॉन r, और आपको हेलेंज कोयल मानते हुए इसको सोल्व करना है। ठीक है, this is the solution of question number 17 and this is the A part solution we are having, that is given to us B is equal to mu naught I r square n by 2x square plus r square की power 3/2. This is given to us and in according to question is saying कि आपके पास कोई सर्कुलर कोयल है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो आपको पूछ रहा है कि हमारे पास एक सर्कुलर कोयल है, ठीक है, ये उसका सेंटर है और उसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है और ये कोई P पॉइंट है x डिस्टेंस पे, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, यू नो द ओरिजिन, बिकॉज अगर आपका करंट इस साइड जा रहा है तो इसको हम ऐसे कर्ल करेंगे तो ये थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर ये पॉइंट यहां से उठ के इस पे चला जाए, क्लियर, ये P पॉइंट यहां से उठ के x पे इस पे सेंटर पे चला जाए तो x तो 0 हो गया ना, तो इस फॉर्मूले हम x के 0 पुट कर देंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, म्यू नोट I r स्क्वायर n बाय 2x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, अब इसने कहा है कि x अपना 0 हो जाएगा बिकॉज ये P पॉइंट यहां से उठ के सेंटर पे चला गया है, सो ये हो जाएगा म्यू नोट I r स्क्वायर n बाय 2 r स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा म्यू नोट I r स्क्वायर n बाय 2r क्यूब, और यहां से आप देख रहे हो ये हमारा r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा म्यू नोट I n बाय 2r, तो दिस इज द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड रिजल्ट। ठीक है, अब उसके बाद हमारा पार्ट बी है। पार्ट बी में क्या कह रहा है कि हमारे पास पार्ट बी में कह रहा है कि हमें दो कोयल कंसीडर करनी है विच आर पैरेलल, तो हमने दो कोयल ली विच आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, और उनका जो एक्सिस है वो भी क्या है, कॉमन एक्सिस है दोनों का। ठीक है, आप इसको कुछ ऐसे कह सकते हो कि जैसे ये हमारा एक कॉमन प्लेन है, इसमें हमने दो सर्कुलर कोयल कंसीडर करी है, ये इन दोनों का क्या है, सेंट्रल पॉइंट है, इस तरीके से हमने लिया है, क्लियर। और एक हमने ये माना है, इसमें भी करंट ऐसे ही फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ और इसमें भी करंट ऊपर की तरफ ही फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये इनका सेंटर पॉइंट है और यहाँ पे भी हमने कोई भी P पॉइंट कंसीडर किया है। ठीक है, सो इसमें भी जो करंट की डायरेक्शन है हमारी वो क्या रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस साइड रहेगा। चलो, तो ये इसने खुद दिया हुआ है, सेंटर से हमने डिस्टेंस मानी r और यहाँ से भी सेंटर से डिस्टेंस हमने, ये रेडियस इनकी r ले ली है, यू नो I इज द रेडियस, तो इसका जो हमारा सेंटर से डिस्टेंस है वो हमने r माना। O1 इज द सेंटर ऑफ दिस कोयल, दिस इज द C कोयल एंड दिस इज द D कोयल। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट थ्योरेटिकल है, बट काफी इजी है, आपको समझ आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, सो ए हमने यहाँ पे r माना, दैट इज द रेडियस, और नंबर ऑफ टर्न्स को हमने यहाँ पे n से रिप्रेजेंट किया है, जो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है। सो d द डिस्टेंस बिटवीन, हमने कोई P पॉइंट कंसीडर करा है जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं और वो सेंटर से d डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये O क्या है, O1 is the center of this radius and O2 is the center of this radius, और जो O है वो मिड पॉइंट है दोनों की कोयल, दोनों कोयल के बीच का सेंटर है, तो दोनों कोयल के सेंटर के बीच में डिस्टेंस आपको दिया हुआ है r। अगर मान लो ये कंप्लीट r है तो ये कितना हो जाएगा r/2 और ये भी कितना हो जाएगा r/2। ओके, अब कोयल C के लिए जो O1P है हमारा, O1P ये कितना हो जाएगा, आप देखो कंप्लीट कितना है, ये r/2 है, इतना है ये r/2, और फिर इसमें d और ऐड करोगे आप। ठीक है, तो कोयल इसके लिए हमने इसको माना x1 माना है, तो r/2 प्लस में d, ये r/2 O तक की डिस्टेंस है और इसमें d और हमने ऐड करना है। अब O2P के लिए हमने इसको x2 माना, तो ये कितना हो जाएगा r/2 माइनस d, हमने इसमें क्योंकि P यहाँ है तो ये इसमें से माइनस करना पड़ेगा। ओके, ये दोनों की डिस्टेंस आ चुकी है। अब वी नो दैट हमें क्या पता है, सिंस वी नो मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, हमें ऑलरेडी पता है मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन, दिस इज द एक्सिस,
O1 O2 ऑन एक्सचेंज ऑफ सर्कुलर कोयल, इनको आप ध्यान रखेंगे बेटा, सर्कुलर कोयल, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ सर्कुलर कोयल ऑफ रेडियस ए, अगर कोई सर्कुलर कोयल है जिसकी रेडियस ए है, ठीक है, एंड नंबर ऑफ टर्न्स है जो हमने थ्योरी वाले पार्ट्स में किया हुआ है, ओके, एंड आई उसमें से क्या है, करंट पास हो रहा है, ओके, एंड डिस्टेंस आपका हमने x लिया, जैसे हमने यहाँ पे माना था ये वाला केस, ठीक है, x है, देन मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, हमें पता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा ऐसे केस में, B इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई, यही वाला केस है, मैंने बस क्या किया, सिंपली इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा है, सो म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन 2 पाई एन आई ए स्क्वायर 2 पाई एन आई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा ये फॉर्मूले हैं, ये आपको डायरेक्ट पता होने चाहिए, और अगर आप कोई फॉर्मूले भी नहीं आते हैं तो इसके लिए आपको थ्योरी वाले पार्ट्स देखने पड़ेंगे बेटा, ओके। और इसको हम लिख सकते हैं म्यू नोट, अगर हम इस 2 से इसको कट कर दे तो 2 पाई आ जाएगा, म्यू नोट अपॉन 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। मतलब बेसिकली क्या कह रहा है, अगर आपके पास कोई सर्कुलर कोयल है और आप किसी पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट ये कब यूज होता है, जब हमारा डिस्टेंस 0 हो जाए, बट यहाँ पे तो डिस्टेंस है आप देख सकते हो, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है, म्यू नोट एन आई ए स्क्वायर 2, तो हमने यहाँ पे इसको लिखा म्यू नोट एन आई ए स्क्वायर 2 पाई 2 एक्स के प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब पहले हम कोयल सी के लिए करेंगे, फॉर कोयल सी वाली कोयल के लिए करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है एट पी, इस पी पॉइंट पे तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो जो हमारे पास ये पी पॉइंट है, जो हमारे पास ये पी पॉइंट है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, एक बार इस कोयल की वजह से और एक बार इस कोयल की वजह से, पहले इस कोयल सी की वजह से हम इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, तो B1, ठीक है, BC, इस पे पहले कोयल इसके लिए निकाल रहे हैं ना, B1, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कोयल C एट पॉइंट P, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये स्टैंडर्ड होता है, ये हमें गिवन भी है क्वेश्चन में, ओके, बट हमने जो माना हुआ है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बट जो हमारी ये स्टैंडर्ड होता है, बट अब कोयल सी के लिए, जब कोयल सी की हम बात करेंगे तो ये कुछ चेंज हो जाएंगे, जब कोयल सी की बात करेंगे हम तो B1 हमारा हो जाएगा म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर, ये तो सेम रहेगा। यहाँ पे देखो हमने ए, जो हमारा ए है, ठीक है, 2 आएगा यहाँ पे 2, तो ए हमारा यहाँ से कितना है, जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये हमारे पास x1 है ना, जो OP, जो डिस्टेंस है OP, ये डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है, ये हमें x1 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, कंप्लीट r है। अब उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे तो x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू देखो r/2 प्लस d है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर 2, और इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, r/2 प्लस d का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर
3/2। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो a प्लस बी की आइडेंटिटी हो जाएगी और ये हमारे पास निकल के आएगा। इसको हम बाहर लेते हैं, म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2। इसको हम सारे को बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपके पास। तो इसको हम ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी तो करेंगे तो 2 इंटू आर बाई 2 इंटू डी, 2 से 2 कैंसिल आउट, प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है बेटा। उसके बाद ये हमारा सेम चलेगा, ये हो जाएगा 1/r स्क्वायर अपॉन 4 प्लस डी स्क्वायर प्लस आर डी प्लस आर स्क्वायर। और ये मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको एक एक पार्ट अच्छे से एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको कहीं पर भी किसी भी चीज में, इवन कोई कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। अब आप बताओ, ये जो हमारा आर है, ये आर इतना बड़ा है, इसके कंपेयर में डी बहुत छोटा है, तो हम क्या करेंगे, डी इज लेस देन आर। क्यों? तो हम इस डी वाले पार्ट को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है बेटा। तो बिकॉज हमारा डी काफी लेस है तो हमने इस वाले टर्म को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास बचा आर स्क्वायर बाई 4 प्लस आर डी प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो हमारे पास बचा B1 इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है। 1 अपॉन आर स्क्वायर बाई 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर डी। ठीक है। और इसकी पावर है 3/2। ये बचा हमारे बेटा। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं नीचे वाले में से। तो आर स्क्वायर कॉमन लिया तो हमारा बचा 1/4 प्लस 1 प्लस डी बाय आर की पावर 3/2। ये बच्चा हमारे पास थोड़ा सा लेंथी है बट बेटा काफी इंटरेस्टिंग भी है और काफी इजी भी है। ये आपका सेम चलेगा। मैं आपका एक एक स्टेप्स कोशिश कर रही हूँ क्लियर करने की ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब आर स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5/4 प्लस डी बाई आर की पावर 3/2। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसमें 5/4 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/4 आर स्क्वायर, तो अंदर बचेगा 1 प्लस 4/5 डी अपॉन आर। ठीक है। और इस कंप्लीट की पावर क्या है, इस कंप्लीट की पावर है 3/2। ओके। उसके बाद हमारा ये सेम चलता रहेगा और ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 5/4 की पावर आर स्क्वायर और इसको हम लिख देंगे 3/2। ये हमने अलग कर लिया और मल्टीप्लाई में हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4/5 डी बाई आर की पावर -3/2। ठीक है। अब जो ये हमारा है, ये हमारा आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल सी। ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2। ये B1 आ गया और ये हमारा आ गया नोट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 x2 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा, r/2 माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है। तो सिमिलरली हम इसको सोल्व कर लेंगे। हम इसको जरूरत नहीं कि हम पूरा सोल्व करके दिखाएं, सिमिलरली पीछे वाले कंसेप्ट का यूज करते हुए। तो पीछे वाले कंसेप्ट का जब हम यूज किया था तो पीछे वाले कंसेप्ट में ये निकाला था। ठीक है। ये हमारा आया था तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बाकी तो सारा ही कंसेप्ट सेम आना है। ठीक है। तो हम इसी का कंसेप्ट सिमिलरली एज B1 हम क्या लिख सकते हैं, B2 इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1/4
5r² बाई 4 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 4/5, सॉरी इसके साथ d/r भी आएगा हमारा, और इसकी पावर हो जाएगी -3/2। तो ये हमारे पास B2 आ चुका है बेटा, और वो हमारे पास B1 आया था। ठीक है, तो हमारे पास B भी आ चुका है, B1 भी आ चुका है। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे हम। टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है, एट पॉइंट P ड्यू टू करंट थ्रू कोयल्स, ठीक है, जो कोयल्स हमारे पास हैं, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, B नेट इज इक्वल टू B1 प्लस B2। ठीक है, तो जब हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो बेटा ध्यान से देखो, ये हमारे पास B2 है और ये हमारे पास B1 है। हम क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड करेंगे। तो बेटा हम यहाँ पे उसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो ऐड करेंगे बेटा इसको, तो हम करेंगे B इज इक्वल टू, तो देखो बेटा आप ध्यान से देखो, दोनों के अंदर ये वाले टर्म और ये वाले टर्म दोनों में कॉमन है, बिकॉज ये B2 की वैल्यू है और ये हमारे पास B1 की वैल्यू। ये वाले टर्म और ये वाले टर्म दोनों में कॉमन है, तो हम इन दोनों को कॉमन ही ले लेंगे ताकि बार बार हमें इसको एक्सचेंज ना करना पड़े। तो म्यू नोट NI r² बाय 2 x2 का स्क्वायर, सॉरी 5 है बेटा, 5/4 r² की पावर 3/2। और अब अंदर क्या क्या बचेगा हमारे पास, 1 प्लस 4/d/r माइनस 3/2 प्लस 4/5 d/r साथ में रहेगा माइनस 3/2। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा सेम चलेगा, क्या हो जाएगा ये, म्यू नोट NI r², ठीक है, म्यू नोट NI r² अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो बेटा अब हम इसको यहाँ डायरेक्ट कट नहीं करेंगे बेटा, हम इसको या अलग से करके फिर कट करेंगे। तो हमने इसको सेपरेट किया और इसकी पावर भी क्या आ गई, 3/2 आ गई। ठीक है, और इसको हम एक बार यू का यू रखते हैं, इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इसको हम लगाएंगे और तब ये सोल्व होगा हमारा। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, 1 माइनस x की पावर n, तो इसका सॉल्यूशन हो जाता है 1 माइनस x। अगर यहाँ पे दे रखा हो 1 प्लस x की पावर है, तो ये पावर है ना, ये यहाँ आ जाती है 1 प्लस nx। तो हम ये दो यहाँ पे कौन सा भी यूज करेंगे। ठीक है, अब पहले इसको देखो, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे आ जाएगा आपका म्यू नोट NI r² 2, अब ये r के क्यूब हो जाएगा 2r³, और इस 5/4 को हम ये भी तो कर सकते हैं, 4/5 की पावर 3/2 ऊपर ले गए, और हमारे पास अंदर क्या बचा, अंदर हमारे पास यही चल रहा है। अभी हम क्या करते हैं, इसको कट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा म्यू नोट NI/2r इंटू 4/5 की पावर 3/2। देखो ये वाला पार्ट सोल्व होगा। चलो इससे फ्री हुई, हम अब इस वाले पार्ट को संभालते हैं। तो मैंने कहा था बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, अब चलो लगाते हैं। तो देखो 1 प्लस x, ये टर्म क्या है, पूरी x है ना, और मैंने क्या कहा था, इस पावर को आगे ले आओ। तो 1 प्लस, तो पावर अब प्लस की नहीं, पावर माइनस की है, तो माइनस हो जाएगा -3/2 इंटू 4/5 d/r। ठीक है, प्लस में अब ये वाला है, तो ऐसे इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3/2। ये जो पावर है ना बेटा, इसको यहाँ लेके आना है, इंटू 4/5 d/r। अब 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 कट हो गया, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। और इसको हम सोल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास आएगा 1 माइनस 6/5 d/r प्लस
1 प्लस 6/5 d/r, ये आया, ये वाला पार्ट कट हो जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। ठीक है, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नोट Ni/2r इंटू 4/5 की पावर 3/2, और अंदर क्या बचा आपका 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो बी नेट आया वो आया आपके पास म्यू नोट Ni अपॉन r और 4/5 की पावर 3/2। और जब हम इस पार्ट को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.72 म्यू नोट Ni/r। सो दिस इज आवर आंसर, और यू कैन से दिस इज अवर सॉल्यूशन दैट वी वांट टू फाइंड आउट। मैं एक बार आपको दोबारा से पूरा रिकैप करा देती हूँ कि हमने क्या किया था, कैसे किया था, सो दैट इट बिकम क्लियर टू यू। देखो बेटा, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 17। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक सिंपल कोयल ली थी, एक्स एक्सिस डिस्टेंस पे कोई पी पॉइंट था, वहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। तो हमने एक्स को 0 लिया और तब इसने हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया। उसके बाद हमने 2 कोयल ली थी, ठीक है, उसके एक सेंटर पे पी पॉइंट माना था, और इस पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस कोयल एंड ड्यू टू दिस कोयल ऑल्सो। ठीक है, तो सी कोयल के लिए हमने डिस्टेंस निकाली r/2 + d, और फिर डी कोयल के लिए डिस्टेंस निकाली r/2 - d। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना हमें किसी भी एक्सिस पे, तो ये फॉर्मूला होता है उसका म्यू नोट अपॉन 4π × 2π। तो उसको सोल्व किया तो ये आया आपका। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद मैंने आपको कहा कि आप मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कोयल 1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, देखो B1, और फिर ये सारी वैल्यूज पुट करी थी, और इसको फिर हमने इस तरीके से सोल्व किया था। सोल्व करके फिर हमने ये इसकी B1 की वैल्यू निकाली थी, और ये हमारी B1 की वैल्यूज आई थी। उसके बाद हमने सिमिलरली B2 की वैल्यू निकाली, फिर हमने टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाला। दोनों को क्या कर दिया, हमने दोनों को ऐड किया, और ऐड करने के बाद हमने क्या किया बेटा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाला। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमने टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाला, और हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड ये आया। ठीक है बेटा, सो दिस इज द सॉल्यूशन दैट वी वांट टू फाइंड आउट।